हे गाइस, वेलकम टू इंजीनियर्स बाइट। 2 दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाली, तो मैंने सोचा आज एक वीडियो डालता हूँ जिसके बारे में मैंने बेसिकली क्वालिटी के बारे में डिस्कस किया था अभी तक। आज हम क्वालिटी में और आगे बढ़ेंगे। जिसके बारे में मैं बात करूंगा उसका टॉपिक का आज नाम है एनडीटी। एनडीटी क्या होता होगा आपके मन में एक्चुअली चल भी रहा होगा। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। एनडीटी होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। अब ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होती है? एनडीटी बेसिकली क्या होता है कि इंस्पेक्शन मेथड होता है जिसमें हम मटेरियल को इवेल्युएट करते हैं, उसके फ्रैक्चर्स वगैरह को देखते हैं, उसकी डिसकंटिन्यूटीज को देखते हैं। अभी डिसकंटिन्यूटीज वगैरह कैसे चेक करोगे? मटेरियल के अंदर के जो फ्लॉज होते हैं, उनके अंदर के डिफेक्ट्स। मटेरियल आता तो बड़ी बड़ी फॉर्म से, जैसे कि रोलिंग मिल्स वगैरह से बन के शीट्स बनती हैं, स्लैब्स वगैरह होते हैं। इनके बनने के बाद उसके अंदर कुछ जब मटेरियल्स आते हैं तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए, तो वो फ्लॉज वगैरह रह जाते हैं। उस फ्लॉज वगैरह को टेस्ट किया जाता है। वो फ्लॉज या उसके अंदर के क्रैक्स या उसके अंदर की पोरोसिटी वगैरह जो चेक करनी होती है, वो सारा का सारा काम एनडीटी सेक्शंस पे आता है। ठीक है। तो एनडीटी काफ़ी ब्रॉड सेक्शन है, तो इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। एनडीटी को बेसिकली 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होता है, फिर रेडियोग्राफिक टेस्टिंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग होता है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग होती है, लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, विजुअल टेस्टिंग होती है। ये 6 तरीके की बेसिकली टेस्टिंग मेथड्स होते हैं एनडीटी के। और इन मेथड्स के थ्रू हमें मटेरियल्स के बारे में पता चलता है। चलिए पहली टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। अल्ट्रासोनिक नाम से ही बेसिकली पता चला है, अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। अब अल्ट्रासोनिक वेव्स को पास आउट करके ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ करके उसमें मटेरियल के फ्लॉज वगैरह चेक किए जाते हैं। इसी को हम अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है। अब हम दूसरी टेस्टिंग के बारे में आते हैं, जिसको हम रेडियोग्राफिक टेस्टिंग कहते हैं। अब रेडियोग्राफिक टेस्टिंग सेम प्रोसेस है, उसका नाम खुद एम्प्लॉयड कर रहा है रेडियोग्राफिक, यानी कि इसमें रेज वगैरह पास की जाती है। अब रेस पास करके इसके मटेरियल के फ्लॉज वगैरह आयोनाइजेशन रेडिएशन के थ्रू हमें पता चलता है कि मटेरियल फेल है या फिर सही है या फिर खराब है, उसके अंदर रिलायबिलिटीज है कि नहीं है। वो सारी चीजें इस प्रोसेस के थ्रू चेक की जाती हैं। तीसरा जो टेस्ट आता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग कहते हैं। ये कुछ नहीं है बेसिकली, इसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास करके, इसको एडी करंट टेस्टिंग भी बोलते हैं बेसिकली। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग कही जाती है। इसको इलेक्ट्रिक करंट पास करके मटेरियल के ऑब्जेक्ट को टेस्ट किया जाता है, उसके रिस्पॉन्सेज को चेक किया जाता है, फिर देखा जाता है कि मटेरियल ठीक है या फिर नहीं है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग। चौथा जो प्रोसेस है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग होता है। अब मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग है तो ऑब्वियसली इसका नाम इम्प्लाइड कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके उसके चारों तरफ उसके बारे में पता किया जाता है, मटेरियल्स के बारे में कि मटेरियल कैसा है। उसके ऑब्जेक्ट को टेस्ट करके हम आइडेंटिफाइड करते हैं मटेरियल ठीक है या फिर नहीं है। पांचवा जो प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छा प्रोसेस, जिसको हम लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। इसको हम पेनिट्रेटेंट टेस्टिंग भी कहते हैं। सबसे लो कॉस्ट टेस्टिंग इंस्पेक्शन मेथड कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक पेनिट्रेंट लगाया जाता है मटेरियल के ऊपर। उस पेनिट्रेंट को थ्रू वो फिर उसको साफ ऑफ करके उसको चेक किया जाता है कि मटेरियल सही है या फिर गलत है। उसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन की जाती है। ठीक है। इसी को इसको बेसिकली अप्लाई जो करते हैं वो कास्टिंग में अप्लाई करते हैं, फोर्जिंग में अप्लाई करते हैं, वेल्डिंग सर्फेस डिफेक्ट्स में करते हैं। इसमें हेडलाइंस क्रैक्स वगैरह, पोरोसिटी वगैरह आइडेंटिफाई करने के लिए, लीक्स वगैरह जो होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। पांचवा जो है इंस्पेक्शन टेस्ट, उसको कहते हैं विजुअल टेस्टिंग। हम नाम इम्प्लाई कर रहे हैं विजुअल टेस्टिंग, तो ऑब्वियसली विजुअल मतलब क्या होता है, नेक्ड आई के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट को देखना, और उस दौरान आपको जो भी चीजें उसके अंदर नजर आती हैं, उसके क्रैक्स वगैरह नजर आते हैं, सामने से भी हमें ऑब्जेक्ट कई बार दिख जाता है मटेरियल स्लैब्स वगैरह की सही है या फिर खराब है, यानी हमने जो मटेरियल परचेज आउट किया वो ठीक है या फिर नहीं है। उस प्रोसेस की टेस्टिंग को हम क्या कहते हैं, विजुअल टेस्टिंग। ठीक है। विजुअल टेस्टिंग का मतलब नेक्ड आई के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को देखना। गाइस, अभी तो मैंने ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की। ये एक शॉर्ट लेवल में केवल पार्ट टेस्टिंग्स के कुछ मेथड मैंने डिस्कस की, लेकिन आप इसके बारे में अगर पढ़ोगे तो ये काफी ब्रॉड है। ब्रॉड इन द सेंस, इतना ब्रॉड है कि मैं शायद आपको एक्सप्लेन भी ना कर पाऊँ। इंजीनियरिंग बहुत ब्रॉड है और इनको समझने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब इसमें भी मैं आपके बारे में बता दूं कि इसमें एक्चुअली
ये एनडीटी के लिए बेसिक क्वालिटीज क्या क्या चाहिए होती है, इसमें एक्चुअली लेवल्स होते हैं। अब लेवल्स जो होते हैं 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। अब इन 3 लेवल्स में जो टॉप लेवल होता है वो बेस्ट होता है। अब उसके हिसाब से लोगों की सैलरीज होती हैं, ठीक है। अब इतना तो काफी है, लेकिन मैं अभी और भी एक चीज इसके बारे में बताना चाहूंगा कि मेरे सर जो थे, मतलब मेरे सीनियर हेड थे, वो सिंगापुर वगैरह में काम करते थे, लेकिन बेसिकली सिंगापुर वो कभी कभी विजिट करते थे। काम वो चेन्नई में करते थे, एक फर्म थी, उसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। लेकिन आई नीड टू क्लैरिफाई दैट कि उन्होंने लेवल 1 क्लियर किया था, फिर लेवल 2 क्लियर किया था, और लेवल 2 क्लियर करने के बाद उनकी इंडियन सैलरी में सैलरी अराउंड आती थी 1.5 लाख पर मंथ। और कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं थी उनकी, 27-28 ईयर्स एज के अराउंड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यू कैन गेट इट, सो डोंट वरी, वॉच माई वीडियो। ये वीडियो केवल यहाँ तक थी। आगे मैं इसके बारे में अभी क्वालिटीज़ के बारे में, पी पैप वगैरह के बारे में डिस्कस करूंगा, एडी वगैरह डिस्कस करूंगा। वीडियो देखते रहो, आप अपनी नॉलेज बढ़ाते रहो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बेसिकली नॉलेज बढ़ाने के लिए आपकी। तो होप सो गिव अ गुड रिस्पॉन्स, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।